उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी कल 11 जुलाई 2021 अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या दिवस के दिन एक बड़ा ऐलान कर सकते हैं टू चाइल्ड पॉलिसी को लेकर। असल में योगी आदित्यनाथ जी एक नया कानून लाना चाहते हैं जिसका नाम उन्होंने टू चाइल्ड पॉलिसी रखा है। इस कानून में मजे की बात यह है कि ऐसे शख्स जिनको 2 बच्चे होंगे उनको सरकारी योजनाओं का भरपूर लाभ मिलेगा, जबकि जिनको 2 से अधिक बच्चे होते हैं उनको सरकारी योजनाओं से वंचित रखा जाएगा। तो अब बारी है इस कानून के गहराई में जाने की। तो चलिए समझते हैं डिटेल में कि आखिर इस कानून से क्या हमें लाभ हो सकता है और क्या नुकसान हो सकता है। क्या ये हमारे लिए बेनिफिट है या फिर इससे हमारा नुकसान होने वाला। जरा गौर करिएगा इस पोस्ट पे जो साफ बयां करता है कि अगर आपको 2 बच्चे हैं फिर तो आपके मजे ही मजे हैं, वहीं दूसरी तरफ 2 से अधिक बच्चे हैं फिर तो आप सरकारी योजनाओं के भरपूर आनंद नहीं ले पाएंगे किसी भी तरह से। ड्राफ्ट के मुताबिक अगर यह पॉलिसी लागू होती है तो 1 साल के अंदर सभी सरकारी सेवकों, स्थानीय निकाय के निर्वाचित प्रतिनिधियों को यह शपथ पत्र देना होगा कि उनके 2 ही बच्चे हैं और वह इसका उल्लंघन करेंगे। अगर उनके 3 से अधिक बच्चे होते हैं, कर्मियों का प्रमोशन रुक सकता है और निर्वाचित प्रतिनिधियों का चुनाव रद्द हो सकता है। मतलब अगर ये कानून पास हो जाता है तो सभी सरकारी कर्मचारियों को 1 साल के अंदर ही ये शपथ लेना होगा कि उनको 2 ही बच्चे हैं। अगर इस बात का उल्लंघन होता है, कहीं गलत पकड़े जाते हैं तो साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है कि उनका प्रमोशन रुक सकता है। अगर वो किसी पॉलिटिक्स में है तो उनका चुनाव रद्द हो सकता है। तो ये तो भाई यहाँ पे घाटा ही घाटा, यहाँ पे कोई फायदा ही नहीं। चलिए अब हम नीचे चलते हैं, बात करते हैं। ड्राफ्ट बिल में 2 बच्चों की नीति का उल्लंघन करने वालों को स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने और सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन करने से रोकने का प्रस्ताव है। बिल में 4 लोगों का ही राशन कार्ड पर एंट्री सीमित करने का भी प्रावधान है। बिल में सरकारी सेवकों का प्रमोशन रोकने और 77 तरह की सरकारी योजनाओं और अनुदान से भी वंचित करने का प्रावधान है। बाप रे, इतना ज़्यादा पूछो मत। इस बिल का अगर आप उल्लंघन करते हैं तो आपको चुनाव नहीं लड़ने दिया जाएगा, सरकारी नौकरियों के लिए आप आवेदन नहीं कर पाएंगे। इसी तरह से राशन कार्ड में भी सीमा लगाने का प्रावधान है, 4 से ज़्यादा लोगों का एंट्री नहीं होगा एक राशन कार्ड पे। और फिर ये तो कुछ भी नहीं है, लगभग 77 तरह की सरकारी योजनाओं और अनुदान से भी वंचित कर दिया जाएगा। तो यहाँ तो कोई फ़ायदा का चांस ही नहीं है, मतलब किसी तरह से कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपके 2 से अधिक बच्चे होते हैं तो आपको कोई फ़ायदा नहीं है सरकारी योजनाओं का। तो बहुत हुआ नुकसान। अब हम बात करते हैं फ़ायदे की। इसके उलट जो लोग टू चाइल्ड पॉलिसी का पालन करेंगे उन्हें कई तरह के लाभ दिए जाने की सिफारिश ड्राफ्ट बिल में बताई गई है। ड्राफ्ट के मुताबिक ऐसे सरकारी कर्मचारियों जो टू चाइल्ड पॉलिसी का पालन करेंगे उन्हें राष्ट्रीय पेंशन योजना के तहत पूरी सेवा के दौरान 2 अतिरिक्त वेतन वृद्धि, भूखंड या घर खरीद पर सब्सिडी, यूटिलिटी बिल पर छूट, कर्मचारी भविष्य निधि में 3% की वृद्धि। बाप रे, मतलब फ़ायदा ही फ़ायदा है। पहला फ़ायदा तो ये है कि अगर आपके 2 ही बच्चे हैं, मतलब इस पॉलिसी के अंडर में आप आते हैं, तो उसमें बताया गया है कि ड्राफ्ट के मुताबिक राष्ट्रीय पेंशन योजना के तहत पूरी सेवा के दौरान अतिरिक्त वेतन वृद्धि मिलेगा, ज़्यादा वृद्धि मिलेगी, वेतन में वृद्धि होगी। भूखंड मतलब जगह ज़मीन का प्रावधान है, मतलब अगर खरीदते हैं, घर खरीदते हैं तो उस पर भी आपको सब्सिडी का प्रावधान दिया जाएगा। अगर जितने पैसे का आप खरीदते हैं उसमें से कुछ रुपए आपके अकाउंट में वापस आ जाएंगे, इसी को सब्सिडी कहते हैं। यूटिलिटी बिल पर छूट मिलेगी, अगर आपका 10,000 बिल है तो उसमें कुछ छूट दे दिया जाएगा। कर्मचारी भविष्य निधि में 3% की बढ़ोतरी होगी, मतलब 3% आपको ज़्यादा मिलेगा वहाँ पे। और हाँ, अगर आप इस पॉलिसी के अंडर में आते हैं तो 20 साल की उम्र तक बच्चे को मुफ्त शिक्षा भी दी जाएगी। 20 साल तक आपका बच्चा फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ेगा, आपको कोई ना फीस से मतलब है ना कुछ भी, कपड़े से ना ड्रेस से। ड्राफ्ट में उन लोगों की भी बात की गई है जो सरकारी नौकरी में नहीं है लेकिन टू चाइल्ड पॉलिसी का पालन करते हैं। ऐसे लोगों को पानी और बिजली के बिल, होम लोन, हाउस टैक्स पर छूट देने का प्रावधान है। और हाँ, जो लोग सरकारी नौकरी से नहीं हैं या फिर किसी पॉलिटिक्स से भी नहीं हैं तो उनके लिए भी यहाँ पे प्रॉफिट है, फ़ायदा है। कुछ इस तरह से कि पानी का बिल हो गया या फिर बिजली का बिल हो गया, हाउस टैक्स हो गया, होम लोन हो गया, इसमें उनको छूट मिलेगा। ऐसा भी है कि छूट भी मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। ड्राफ्ट बिल पर 19 जुलाई तक सुझाव और आपत्ति मांगी गई है। 19 जुलाई तक इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है, हो सकता है ये पारित ना हो या फिर हो भी सकता है। तो 19 जुलाई को ये कन्फर्मेशन होगा, फिलहाल कल भी हो सकता है। तो इस तरह से बहुत ही मजे हैं, इसलिए आप थोड़ा सोच समझ के जो भी आगे का फोकस है उस पर ध्यान दीजिएगा। फिलहाल हमारा काम था बताना। अगर आपको समझ में आया है तो आपकी जिम्मेदारी है वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए और इसी तरह के नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप हमारे क्विक एक्सप्लेन चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि इसी तरह के नए और इंटरेस्टिंग वीडियो हम हमेशा आपके लिए लाते रहते हैं। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ।